हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करता हूँ कि आप हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पहले की वीडियो में हमने नाउन, प्रनाउन, वर्ब, एडवर्ब के बारे में जाना है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रेपोजिशन के बारे में जानेंगे कि प्रेपोजिशन होता क्या है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच के सारे भाग हैं और इनको जाने बिना हम इंग्लिश हमें आ जाएगी इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में मैं प्रेपोजिशन के बारे में बताऊंगा कि प्रेपोजिशन होता क्या है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं और उसके आगे जो वर्ड से रिलेटेड वर्ड हैं उनको हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। लेट अस स्टार्ट। प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन जो शब्द है वो बना है दो शब्दों से, जैसे प्री प्लस पोजीशन। किनसे बना है? प्री प्लस पोजीशन। तो प्री का मतलब होता है पहले। क्या मतलब होता है? पहले। और पोजीशन का मतलब होता है जगह। अगर हम इससे रिलेटेड डेफिनेशन को देखें तो इसकी डेफिनेशन बनेगी किसी जगह पर पहले आने वाले वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहते हैं। किसी जगह पर पहले आने वाले वर्ड्स को प्रेपोजिशन कहते हैं। अब इसका जो रियल मीनिंग है मैं उसके बारे में बताता हूं आपको। वो है, इसका सही मीनिंग होगा ऐसे शब्द जो नाउन और प्रनाउन का दूसरे जो शब्द हैं उनसे रिलेशन बताए। कि एक सेंटेंस आपको दिया हुआ है, उसमें नाउन भी है, उसमें प्रनाउन भी है, जो उनसे उनके रिलेशन स्थापित करता है, उनके रिलेशन को बनाता है, वो प्रेपोजिशन कहलाता है। दोबारा देखिए, इसका सही मीनिंग होगा ऐसे शब्द जो नाउन और प्रनाउन का दूसरे जो शब्द हैं सेंटेंस में उनसे रिलेशन बताए। इसका एग्जाम्पल देखेंगे फिर आपको क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं। आई एम इन द क्लास। मैं क्लास में हूं। यहां पे जो आई है वो प्रोनाउन है, किसी लड़के के बारे में बताया गया है। इन और जो क्लास है वो नाउन है। नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बता रहा है। ये रिलेशन मैंने जैसे आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया कि इसका रिलेशन बताएगा ये। तो आई एम इन द क्लास, तो जो इन है वो प्रेपोजिशन है, क्योंकि वो नाउन और प्रोनाउन को आपस में जोड़ रहा है, आपस में संबंधित करता है, उसको उसके रिलेशन को बता रहा है वो। आई एम इन द क्लास, तो जो यहां पे इन है वो प्रेपोजिशन है। इसके अलावा प्रेपोजिशन में तीन बातें बहुत जरूरी हैं। इनसे तीन बातों का पता चलता है। तीन बातें वो कौन कौन सी है? डायरेक्शन, दिशा, टाइम, समय और प्लेस, स्थान। इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड आएंगे वो प्रेपोजिशन ही कहलाएंगे। आगे हम कौन कौन से प्रेपोजिशन वर्ड्स हैं, उनको कैसे कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में बताएंगे। हम यहाँ सबसे पहले प्रेपोजिशन की बात करते हैं, वह है ऑन। सबसे पहला वर्ड जो कौन सा है? ऑन। जैसे ट्यूबलाइट का बल्ब का स्विच होता है ऑन ऑफ वाला, ऑन। तो ऑन का हम कहां कहां पर यूज करेंगे? सरफेस को दिखाने के लिए। सरफेस होती है सतह, किसी भी चीज की सतह। जैसे सपोज करो ये हाथ है और ये पेन है, तो मैंने जो पेन है वो यहां पर रख दिया, तो ये उसकी सतह बन गई। हाथ की सतह पर पेन रखा हुआ है। ऐसे ही बेंच होता है, कुर्सी होती है, मेज होता है, टेबल होता है, उसकी सतह पर, या अलमारी होती है उसकी सतह पर, या उसके सरफेस पर कोई भी चीज पड़ी हो तो वहां पर ऑन का प्रयोग होगा, ऑन का प्रयोग होगा। जैसे इसके एग्जांपल देखिए, द ग्लास इज ऑन द बेंच। एक ग्लास है, वो कहां पर पड़ा है? बेंच के ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसे पड़ा हुआ है, ऐसे बेंच के ऊपर ऐसे पड़ा है, वो ऐसे सीधी सतह है बेंच की और उसके ऊपर पड़ा है। दोबारा देखिए, द ग्लास इज ऑन द बेंच। तो जो यहाँ पे ऑन है वो प्रेपोजिशन है। वो क्या है? प्रेपोजिशन है। इसका दूसरा जो एग्जांपल देखते हैं, द पेपर इज ऑन द डेस्क। पेपर कहां पर है? पेपर कहां पर है? ऑन द डेस्क। ठीक है गाइस, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं और हम ये छोटे छोटे वर्ड्स को ही भूल जाते हैं कि इनका प्रयोग कहां पर होगा।
मैं इस वीडियो में यही क्लियर करूंगा कि ऑन या ऑन से रिलेटेड और भी आगे जितने भी प्रेपोजिशन के वर्ड्स हैं, जितने भी इस वीडियो में आएंगे, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। इसके एग्जांपल देखते हैं कि ऑन का प्रयोग कहां कहां पर होगा। दूसरा है दिन और तारीखों को दिखाने के लिए, डेज और डेट्स को दिखाने के लिए, किसको दिखाने के लिए, डे और डेट्स को दिखाने के लिए ऑन लगाएंगे। जैसे एग्जांपल, ही विल कम ऑन संडे, वो कब आएगा, संडे को आएगा, यहां पर दिन आ गया संडे। दे मेट मी ऑन फ्राइडे, वो फ्राइडे को मुझसे मिला। आई वॉज बोर्न ऑन 12 मार्च 1992, मैं कब पैदा हुआ, 12 मार्च 1992 को पैदा हुआ। पहला इसका दूसरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा आपको। दिन और तारीखों को दिखाने के लिए, डेज और डेट्स को दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग होगा, ऑन यूज होगा। जैसे दोबारा से देख लीजिए, ही विल कम ऑन संडे, ही विल कम ऑन संडे। दे मेट मी ऑन फ्राइडे, दे मेट मी ऑन फ्राइडे। आई वॉज बोर्न ऑन 12 मार्च 1992। ठीक है गाइस, इसका जो तीसरा कहां कहां पर यूज होगा ऑन, और कहां पर यूज होगा, किसी डिवाइस या मशीन के लिए। जिस सेंटेंस में कोई डिवाइस आएगी, यंत्र आएगा या मशीन आएगी, उसमें ऑन का प्रयोग होगा। मशीन में कौन कौन से आ गए, जैसे वॉशिंग मशीन आ गई, रेफ्रिजरेटर आ गया, फ्रिज हमारा, कूलर आ गया, एसी आ गया हमारा, टेलीविजन आ गया, मोबाइल आ गया, एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल देखिए, शी इज ऑन द फोन, वो इस वक्त फोन पर है, फोन पर बात कर रही है वो, शी इज ऑन द फोन। ही हैज बीन ऑन द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पर काम कर रहा है, इस वक्त वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर पर काम कर रहा है। चौथा जो है कहां कहां पर आएगा, पार्ट्स ऑफ बॉडी को दिखाने के लिए। हमारे शरीर की कोई भी बॉडी पार्ट्स, हमारा शरीर का कोई भी बॉडी पार्ट्स जिस सेंटेंस में आएगा और आगे ब्लैंक दिया होगा, वहां पे आप ऑन लिख देना। जैसे माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड, फोरहेड हमारा मत्था है, माथा, उसको क्या कर रही है मम्मी, किस कर रही है। माई मदर किस्ड मी ऑन फोरहेड। द जूस फेल मी ऑन माई हैंड, जूस जो है वो फेल हो चुका है मेरे हाथ पर। तो गाइस, इसका जो पांचवा है, पांचवा कहां पर यूज होगा, ये किसी चीज की स्टेट, स्टेट मीन्स अवस्था को बताने के लिए कि एट प्रेजेंट उसकी क्या अवस्था है किसी चीज की। जैसे फॉर एग्जांपल, रोहित शर्मा वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। अब रोहित शर्मा क्रिकेटर के बारे में बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रोहित शर्मा वाज ऑन फायर लास्ट नाइट। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि रोहित शर्मा आग के ऊपर बैठा हुआ था बल्कि इसका मतलब ये है कि रोहित शर्मा अपनी बैटिंग से दूसरी टीम के ऊपर आग की तरह बैटिंग कर रहा था, वो बहुत तेज खेल रहा था, वो बहुत तेज खेल रहा था, आग लगा रहा था, जिसको बोलते हैं हम, आग लगा रहा था वो। और दूसरा है ऑरेंज जूस इज ऑन डिमांड, ये विंटर का समय है, सर्दियां बहुत हैं और इसमें ऑरेंजेस आते हैं, आपको पता है। और ऑरेंज जूस इज ऑन डिमांड, एट प्रेजेंट क्या है, ऑरेंज जूस की डिमांड है। गाइस, सेकंड जो हमारा प्रेपोजिशन वर्ड है वो है ऑन टू। और ऑन टू का प्रयोग हम कहां कहां पर कर सकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशन है जहां पर ऑन टू का प्रयोग होता है, वो मैं आपको बताता हूं। मूवमेंट को दिखाने के लिए, जब कहीं पर कोई मूवमेंट हो रही है, कोई हो रही है मूवमेंट, उसको दिखाने के लिए ऑन टू आएगा। जैसे मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ, कि इन किताबों को उस शेल्फ पर तक लेकर जाओ। ठीक है, मूवमेंट को दिखाने के लिए मूव द बुक्स ऑन टू द शेल्फ, ऑन टू द शेल्फ। सेकंड है ही क्लाइंब ऑन टू द ट्री, वो पेड़ पर चढ़ गया, ही क्लाइंब ऑन टू द ट्री। सेकंड है जब किसी चीज की पूरी जानकारी हो, जिस चीज की आपको पूरी जानकारी हो, वहां पे ऑन टू आएगा, ऑन टू आएगा। जैसे दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान, दे न्यू आई वॉज ऑन टू देयर प्लान। ठीक है गाइस। थर्ड जो प्रेपोजिशन होती है वो होती है अपॉन। क्या होती है, अपॉन। उसका प्रयोग कहां कहां पर करते हैं,
इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग और समथिंग हैपन्स, जब हमने कोई काम किया, एकदम से काम किया, एकदम से, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर डूइंग समथिंग, कोई इमीडिएटली काम किया हमने, और समथिंग हैपन, कुछ अचानक से हो गया, कुछ अचानक से हो गया। जैसे एग्जांपल, राम गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द स्टडी, जैसे ही राम ने अपनी स्टडी पूरी की, उसकी इमीडिएटली शादी हो गई। राम गॉट मैरिड इमीडिएटली अपॉन पासिंग आउट द स्टडी, ठीक है गाइस। इसका जो दूसरा हिस्सा है, अपॉन कहां पर आएगा, कोई चीज जो होने वाली है, समथिंग विच कुड बी हैपन, कुछ भी होने वाला है जो, जैसे दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, दिवाली बिल्कुल पास में है, मतलब दिवाली आने वाली है। आवर एग्जाम विल सून बी अपॉन अस, मेरे एग्जाम बिल्कुल नजदीक हैं और आने वाले हैं, ठीक है गाइस। कोई चीज जो होने वाली है, जो होने वाली है, हमें पता है कि ये होने वाली है, जैसे दिवाली इज ऑलमोस्ट अपॉन अस और आवर एग्जाम विल सून बी अपॉन अस, ठीक है गाइस। इसका जो अपॉन का थर्ड जो नियम है कि थर्ड कैसे कैसे ये उपयोग होगा, वो देख लेते हैं। टू नाउन्स के बीच में जिनमें एक दूसरे से इंपॉर्टेंट ज्यादा हो, दो नाउन एक जैसे ही आएंगे इसमें, और लेकिन एक दूसरे की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ही हैज वर्कड हार्ड ईयर अपॉन ईयर, यहाँ पे जो ईयर है वो दो बार ही आया है, वो नाउन है, ईयर दो बार ही आया, लेकिन उसकी व्याख्या क्या करेंगे, ही हैज वर्कड हार्ड ईयर अपॉन ईयर, उसने साल दर साल मेहनत की, उसने साल दर साल मेहनत की। चौथा है, कोई चीज जो मूवमेंट में आए, he fell upon the ground, he fell upon the ground। गाइस, आज की वीडियो में मैंने प्रेपोजिशन के बारे में बताया है आपको, और प्रेपोजिशन होता क्या है, उसकी हिंदी में डेफिनेशन बताई है आपको, उसके एग्जांपल भी बताए हैं, और आगे 3 प्रेपोजिशन के वर्ड्स भी बताए हैं, जैसे वो कौन कौन से थे, ऑन, upon और ऑन टू। ये तीनों के मैंने आगे एग्जांपल बताए हैं, इनकी सिचुएशंस बताई हैं, इनके तरीके बताए गए हैं कि ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होंगे। अभी ये हमारे प्रेपोजिशन वर्ड्स ख़त्म नहीं हुए हैं। इस वीडियो, ये ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। कल दोबारा से मिलेंगे और अगले जो आने वाले प्रेपोजिशन के वर्ड्स हैं उनके यूजेस के बारे में बताऊंगा मैं आपको। तो जब तक के लिए गुड बाय, और अपना ख्याल रखिएगा प्लीज़, और कल मिलते हैं, ठीक है। टेक केयर।